गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, जब कभी किसी की मदद करने की बारी आती है, वो किसी को देखते हैं ऐसे हाल में कि सामने वाले को मदद की ज़रूरत है, ये जानते हुए समझते हुए भी कई बार देखा अनदेखा कर देते हैं उसको कि हम ही क्यों करें और हमें मिल क्या जाएगा इससे, हमारा इस चीज़ से मतलब क्या है। लेकिन गुरु प्यारी साथ संगत जी, ऐसा नहीं है। जब भी कोई हमारे सामने ज़रूरतमंद इंसान बैठे, ऐसा कोई इंसान आए कि जिसको हमारी मदद की सख्त ज़रूरत है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे द्वारा की गई सेवा है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। सेवा हमेशा जिंदगी में एक पुण्य का पिंड बनाती है, और वो पुण्य का पिंड कभी भी हमारे जीवन में जब हमें परमात्मा की ज़रूरत पड़ती है या हमें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे द्वारा की गई सेवा वापस लौटती है। जिस तरह से किए गए बुरे कर्मों का फल वापस लौटता है जीवन में, वैसे ही अच्छे किए गए कर्मों का फल भी ज़रूर लौटता है। निस्वार्थ मन से किसी की अच्छे भाव से की गई सेवा हमेशा आपको जीवन में काम ही आएगी, आपके पुण्य कर्मों को तो बढ़ाएगी साथ साथ, लेकिन वो आपकी दुविधा के, आपके मुश्किल के वक्त में ज़रूर काम आएगी। तो आज की ये जो साखी है वो इसी बारे में है, और ये सच्ची घटना है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अस्पताल में लेटा हुआ था, बहुत बीमार था, बहुत ज़्यादा सीरियस केस था। डॉक्टर ने देखा कि इस मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, डॉक्टर ने ये चेक किया अस्पताल में। सबसे पहले उस मरीज़ को देखते ही आईसीयू को चेक किया कि आईसीयू में सारी सुविधा है या नहीं है इस पेशेंट के लिए। डॉक्टर ने खुद जाके ये चीज़ें चेक की। 2-3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए और अपने स्टाफ को कहा कि इस मरीज़ को किसी प्रकार की कोई भी कमी या तकलीफ़ ना हो, और उससे इलाज या दवा के पैसे भी मत लेना। जो भी खर्चा होगा मेरी ही सैलरी से, मेरे ही अकाउंट से कटेगा, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। मरीज़ तकरीबन 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा। जब बिल्कुल ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज करने का वक्त आया, तो उस मरीज़ को तकरीबन 2.5 लाख रुपए देने थे। उसका 2.5 लाख रुपए का बिल बना, जो कि डॉक्टर की टेबल पे आ चुका था। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुला के कहा, इस इंसान से एक भी पैसा मत लेना, ऐसा करो तुम उस मरीज़ को लेके मेरे चैम्बर में आ जाओ। मरीज़ को व्हील चेयर पे चैम्बर में लाया गया। डॉक्टर ने मरीज़ से पूछा, भाई मुझे पहचाना? मरीज़ ने कहा, लगता तो है मैंने कहीं आपको देखा है, पर कहाँ देखा है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। डॉक्टर ने कहा, याद करो, अंदाजन 2 साल पहले सूर्यास्त के समय शहर से दूर उस जंगल में तुमने एक गाड़ी ठीक की थी। उस रोज़ मैं परिवार के साथ पिकनिक मना के लौट रहा था। मेरी कार में से अचानक से धुआं निकलने लग गया और मेरी गाड़ी बंद हो गई थी। कार एक तरफ खड़ी थी और हम लोग उसको चालू करने की कोशिश कर रहे थे, पर कार चालू नहीं हुई, और मेरी पत्नी ये देख के घबरा गई कि गाड़ी में से धुआं निकलने लग गया है। मेरे पास मेरे बच्चे थे, अंधेरा हो चुका था। मैं उस समय को देख के घबरा रहा था, मेरी पत्नी घबरा रही थी कि कहीं गाड़ी में आग ना लग जाए। हम इस सुनसान जंगल से अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? चारों ओर जंगल सुनसान दिख रहा था, और परिवार के हर सदस्य के चेहरे पे चिंता झलक रही थी, डर था। लेकिन ना जाने तुम कहाँ से परमात्मा का रूप बन के आए, कौन सा ना जाने ऐसा चमत्कार हुआ कि उस सुनसान जंगल में तुम बाइक के ऊपर आते हुए दिखाई दिए, और हमें लगा कि परमात्मा से जो हम सब प्रार्थना कर रहे थे, परमात्मा ने सुन लिया है और तुम्हें हमारे लिए भेज दिया है।
हम सब ने दया की नज़र से हाथ ऊंचा करके तुमको रोकने का इशारा किया। तुमने बाइक खड़ी की, हमारी परेशानी का कारण पूछा, यही समझ के कि तुम हमारी मदद करोगे, और सच में तुम रुके भी। तुमने उस सुनसान जंगल में ये ना देखा कि तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तुमने परमात्मा पे विश्वास किया और हमारी मदद करने के लिए आगे बढ़े। तुम नहीं समझ सकते कि उस सुनसान जंगल में तुम्हारा हमारी मदद के लिए रुकना, हमें ऐसा लग रहा था जैसे परमात्मा साक्षात ऊपर से उतर के आ गए हों। तुमने बाइक खड़ी करके हमारी परेशानी का कारण पूछा। तुमने कार का बोनट खोला, चेक किया और कुछ ही मिनटों में ऐसे ठीक कर दिया जैसे कि कोई परेशानी थी ही नहीं मेरी कार के अंदर। मेरा पूरा परिवार तुम्हारे इस काम को देख के बहुत खुश हो गया था। ऐसा लग रहा था बार बार कि भगवान ने आपको हमारे पास भेजा है, क्योंकि उस सुनसान जंगल में रात गुजारने के ख्याल से ही हमारी रूह कांप रही थी। तुमने मुझे बताया कि तुम एक गैरेज चलाते हो और वो अपने सतगुरु के नाम पे चलाते हो। मैंने तुम्हारा आभार जताते हुए कहा था कि रुपए होते हुए मैंने तुम्हारा आभार जताते हुए कहा था कि रुपए पास होते हुए भी ऐसी मुश्किल समय में मदद नहीं मिलती। मैं चाहे मेरे पास अभी कितना भी पैसा रखा होता मेरी गाड़ी में, लेकिन यहाँ मैं किसको देता? किसी जानवर को। तुमने मेरी मदद की। पैसा होते हुए भी मैं किसी से मदद नहीं मांग सकता था, लेकिन इस घने जंगल में इतने कठिन समय में तुमने हमारी मदद की। इस मदद की कोई कीमत नहीं है, यह अमूल्य है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता था कि मैं आपको कितने पैसे दूं, और ये मैंने पूछा भी, लेकिन तुमने मेरे आगे हाथ जोड़ के कहा, जो शब्द कहे मेरे जीवन में वो प्रेरणा का आधार बन गए। तुमने कहा था कि मेरा नियम और सिद्धांत है जो कि मुझे मेरे गुरु ने सिखाया, मेरे सतगुरु ने सिखाया है, जिनके नाम पर मैं अपना गैरेज चलाता हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया है कि मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी कुछ मत लेना। यानी कि तुम कभी जब किसी की मदद कर रहे हो ना, तो उससे कभी कुछ मत लेना। हाँ, कभी आपको उसकी जरूरत पड़े तो उससे मदद ले सकते हो, लेकिन कभी आप उससे पैसा नहीं ले सकते, आप उससे मुद्रा नहीं ले सकते। मदद के बदले मदद होती है, मदद के बदले पैसा नहीं होता, कोई मोल नहीं होता, क्योंकि मदद निस्वार्थ भाव से की गई होती है और उसका कोई मोल लगा ही नहीं सकता। ये मेरे सद्गुरु ने मुझे सिखाया है कि कभी किसी लालच में किसी की सेवा मत करना, कभी सेवा करना तो निस्वार्थ भाव से, क्योंकि हमारी मजदूरी का हिसाब तो भगवान रखते हैं। हम नहीं रख सकते अपनी मजदूरी का, हमें सिर्फ यहाँ मजदूरी करने यानी कि सेवा करने के लिए हमारे परमात्मा ने भेजा है, और इसी उसूल को मैं अपने जीवन में हमेशा अपनाता हूँ। तो डॉक्टर ने उससे कहा कि उसी दिन से मेरे मन में ये विचार आ गया था कि एक सामान्य इनकम का व्यक्ति, यानी कि जिसकी बहुत मामूली सी इनकम है, इस तरह के उच्च विचार रख सकता है और उसका संकल्प करके उसका पालन भी कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये तो बेचारा अपना गैरेज चलाता है, इस घने जंगल के आसपास कोई छोटा सा गांव होगा, कितना कमा लेता होगा, लेकिन मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मेरी इनकम कितनी है, तो मैं तो इससे कई गुना ज्यादा सेवा कर सकता हूँ। और 2 साल हो गए हैं मेरे दोस्त, आज मैंने तुम्हारे सतगुरु की उसी लाइन को, उसी बात को मैंने अपने जीवन में धार के मैंने सेवा ही की है, और मुझे कोई कमी नहीं पड़ी आज तक। मेरे जीवन में जो एक खालीपन था, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो खालीपन भर गया है। मेरे घर में पहले से भी ज़्यादा पैसे आते हैं, मैं सेवा भी करता हूँ, लेकिन मेरे घर में पैसे की कभी कमी नहीं पड़ती है। और ये सब तुम्हारा और तुम्हारे सतगुरु का दिया हुआ आशीर्वाद है। ये अस्पताल मेरा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक सैलरी लेने वाले डॉक्टर की तरह काम करता हूँ। बाकी जो पैसे होते हैं मैं सेवा में लगा देता हूँ। इसीलिए आज मेरे पास एक मौका था, जब तुम्हें मैंने देखा तो मुझे याद आया कि तुम वही हो जिसने मेरी भगवान बन के मदद की थी।
और आज मैंने वही अस्पताल का सेवा का हिस्सा तुम्हारी सेवा के लिए लगा दिया है। तुम्हें इस अस्पताल में कोई भी बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कंपाउंडर ने बताया था कि तुमने उससे बिल पूछा था। मैंने ही उसको मना किया कि आपको कोई बिल ना बताया जाए, क्योंकि ये मेरी मदद का हिसाब था जो मुझे पूरा करना था। तुमने ही कहा था ना कि तुम पैसे नहीं ले सकते, तो मैंने मदद के बदले मदद की है, जो इस अस्पताल का नियम मैंने बना दिया है। तो गुरुपेरी साध संगत जी, उस डॉक्टर ने उससे कहा कि मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा, तुम इसका हिसाब नहीं करोगे। कभी भी जब मुझे ज़रूरत होगी तो मेरा परमात्मा मुझे मेरी मजदूरी का हिसाब चुका देगा। आज तुम्हारी इस बात को मैंने पूरे तरीके से अपने जीवन में धार लिया है। और उस डॉक्टर ने मरीज से कहा कि तुम अब आराम से घर जाओ, और कोई भी तकलीफ हो तो बिना संकोच के मेरे पास आ जाना। मरीज ने जाते हुए चैम्बर में रखी भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे परमात्मा, तू कण कण में है, मेरे कर्म का हिसाब ब्याज समेत तूने चुका दिया। उस मरीज ने हर इंसान के अंदर परमात्मा का रूप देखा और वही समझ के अपने सतगुरु की बात को याद रख के उस इंसान की मदद की, उस डॉक्टर की मदद की। नहीं तो आज के ज़माने में हर एक कोई किसी की मदद करने के लिए बड़ा ही कतराता है कि हम क्यों करें, हमारा क्या मतलब है, हम किसी और चीज़ में ना फंस जाएं। तो गुरुपेरी साध संगत जी, हमेशा याद रखें कि आपके द्वारा किए गए काम हमेशा आपके पास लौट के आते हैं, वो भी ब्याज समेत, चाहे वो बुरे किए गए कर्म हो चाहे अच्छे। अब जो समय चल रहा है बहुत मुश्किल समय चल रहा है। जितना हो सकता है लोगों की मदद करें, आपका हिसाब ब्याज समेत वापस जरूर आएगा। तो गुरुपेरी साध संगत जी, लोगों की मदद करें और निस्वार्थ भाव से करें, और इसका हिसाब आप ना रखें। हमारी मजदूरी का हिसाब वो परम पिता, वो मालिक रखेगा। तो गुरुपेरी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें, दूसरों की मदद करते रहें।